हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है दैट कि एक रॉड है जिसकी मास है कैपिटल एम और लेंथ है 2l इज सस्पेंडेड एट इट्स मिडिल बाय ए वायर. इट एग्जिबिट्स टॉर्सनल ऑसिलेशन if two masses each of mass small m are attached at a distance l by 2 from its center on both sides. It reduces the oscillation frequency by 20%. The value of ratio m by m is close to. तो देखो, इसमें जैसे तुम पहले डायग्राम बना लो कि एक इस तरह का रॉड बना लो. इस रॉड की मास है कैपिटल M और लेंथ है 2l. अब ये मिडिल से यहाँ से सस्पेंडेड है, यहाँ से सस्पेंडेड है और यहाँ पर आपको टॉर्सनल ऑसिलेशंस मिल रहे हैं. मतलब कि जो आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो आपको याद होगा दैट कि हम लोग यहाँ पर लिखते थे टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन के. ये टॉर्सनल के केस में, टॉर्सनल पेंडुलम के केस में हम लोग यहाँ पर लिखते थे. ओके, तो एक्चुअल में ये कहाँ से आता है? तो जैसा कि फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू माइनस के थीटा होता है. मीन्स जो भी टॉर्क यहाँ अप्लाई किया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आता है. क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है इसीलिए माइनस के थीटा भी लिखते हैं और टॉर्क को हम लोग लिख देते हैं आई अल्फा, तो इट बिकम्स माइनस के थीटा. सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस के अपॉन आई इंटू थीटा, जहाँ पर के आपका टॉर्सनल कांस्टेंट कहलाता है. यही ओमेगा स्क्वायर है. मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू है रूट अंडर के अपॉन आई. तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हो ओमेगा बाई 2 पाई होता है, तो फ्रीक्वेंसी आपका 1/2 पाई रूट अंडर के अपॉन आई भी हो सकता है. तो ये सारा फार्मूला जो यहाँ यूज़ होगा मैंने यहाँ पर लिख दिया है. अब आगे देखो कि फर्स्ट केस में अगर आप बात करो, जब मासेस दोनों तरफ नहीं लगाए गए थे तब जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 1/2 पाई रूट अंडर आई के अपॉन आई, जो कि हो जाएगा ml²/12 क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. सो ml² अपॉन 12, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पाई रूट अंडर ये 4 इंटू 3 के अपॉन ml². ओके, ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी. अब देखो, अब अगर दोनों तरफ आपने मास स्मॉल m लगा दिया, इधर भी स्मॉल m लगा दिया और इधर भी स्मॉल m लगा दिया, और डिस्टेंस जो है सेंटर से दोनों तरफ ये l/2 डिस्टेंस और ये भी l/2 डिस्टेंस है ना. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की, इट रिड्यूसेस द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बाय 20%. मतलब कि पहले अगर फ्रीक्वेंसी f थी तो उसको 20% डिक्रीज करना, मतलब 0.8f हो जाना. ठीक है, 0.8f हो गया ये नया फ्रीक्वेंसी. तो ये नया फ्रीक्वेंसी 0.8f हो गया. ये आ जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर के अपॉन आई. देखो आई जो यहाँ पर लिखोगे वो कैसे लिखोगे आप? तो आई जो लिखोगे यहाँ पर, इसमें तो रॉड का आएगा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि रॉड तो हटा नहीं है, प्लस इसमें दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएंगे उस मास के लिए. और ये जो दोनों मास हैं ये पार्टिकल्स हैं, तो इसीलिए m इंटू l/2 का होल स्क्वायर मीन्स mr² आप कह लो. ठीक है, तो ये आपको दे देगा ml²/3 4 इंटू 3 प्लस एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ml²/2 एक रह जाएगा. तो ये LCM अगर लेते हैं यहाँ से, l² तो कॉमन ले लो पहले, LCM हो जाएगा 6 और ये 2m प्लस 3m है ना. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग यहाँ पर रख देते हैं. सो l² इंटू 2m प्लस 3m अपॉन 6. अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं. दोनों जब डिवाइड करेंगे तो f कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8. यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.8. f कैंसिल हो गया, 1/2 पाई भी कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो जाएगा, l² कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर रहेगा आपका रूट अंडर 6/2m प्लस 3m डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा रूट अंडर k तो कैंसिल हो चुका था, l² कैंसिल हो चुका है, 3/M है ना. तो अब यहाँ पर क्या करो कि आप उसको उस तरफ ले जाओ, तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू रूट 3/m इक्वल टू रूट अंडर 6/2m प्लस 3m. अब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दो, तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.64 इंटू 3/m इक्वल टू 6/2m प्लस m 3m. ये 3 इंटू 2 और 2 इंटू 32.32. ठीक है, इतना करने के बाद सिंपल है, रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाएगा m/0.32 और इस तरफ आपका 2m प्लस 3m
अब इसे सॉल्व करना रह गया है थ्रू आउट। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं m से, m इंटू m से भी डिवाइड कर सकते हैं। खैर यहाँ पर आप इसे डेसिमल हटा के ऊपर 100 रख दो। 100m/32 इक्वल्स टू 2m प्लस 3m। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 4 इंटू 8 और 4 इंटू 25, सो 25m इक्वल्स टू 16m। 8 उधर ले जाओ और 8 इंटू 3 24m। अब वो इस तरफ आएगा 9m इक्वल्स टू 24m। सो आपको रेशियो किसका किसका चाहिए था, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। सो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू 9/24। अब ये जो 9/24 है इसकी वैल्यू हमें लिखनी होगी। सो 90/24 इंटू सपोज 3, 4 3 12, 3 2 72, 8 और यहाँ पर 18, 180, 7 4 28, तो 0.37 के लगभग आपका ये वैल्यू जो है 0.375 के आसपास ये आ जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस केस में सही ऑप्शन है। ओके।